हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें जीके वाले पोर्शन में मैंने अभी तक कुछ कुछ तो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज क्या टॉपिक मैं पढ़ूंगी और क्या रहेगा पूरे दिन भर का, तो उस बारे में बात करते हैं। मैं सुबह सुबह उठ के ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल फ्रेश जो नए टॉपिक हैं उनको पढूं, क्योंकि सुबह सुबह मूड फ्रेश रहता है और थोड़ा दिमाग खाली रहता है तो अच्छे से याद हो जाता है। तो गौरव सिंह सर की जो क्लासेस है, इसमें मैंने 4 क्लास तक नोट्स भी बना लिए थे हिस्ट्री के। और 1 2 3 4 नंबर से जो है, ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री डाल रखी है शुरू में, तो उनके नोट्स भी बना लिए थे और रिवीजन भी मैंने कर लिया था इसका 2 बार। उसके बाद इसमें 3 क्लासें मुगल काल की डली हुई है, मतलब पाँचवीं छठी सातवीं। तो न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था, आपको पता है कि मुगल काल सिलेबस से हट गया है। पूरा हिस्ट्री से भी, सब कुछ कल्चर वगैरह से भी मुगल काल का हटा दिया गया है। तो सर ने भी कहा था कि मुगल काल हट जाएगा शायद, तो अभी इसको मत पढ़ना, क्योंकि जब सिलेबस आएगा तो फिर उस टाइम ये सिलेबस में रहेगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसलिए मैं डायरेक्ट 8वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट करूँगी 1857 की क्रांति से। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के में नहीं, क्योंकि ये भी बिल्कुल फ्रेश ही टॉपिक है। तो 8वीं 9वीं 10वीं 3 क्लासें मैंने आज यहाँ पे देखी है। पहले उनको देखा है, वीडियो देखा है, उसके बाद वापस से वीडियो देखते हुए मैंने नोट्स बनाए हैं। तो ये रहता है कि अच्छे से याद भी हो जाता है। और आज मैंने 3 ही क्लासें इसलिए भी देखी है क्योंकि आज की जो क्लासें थी ना वो काफ़ी लंबी थी। वैसे तो सर की क्लासेस जो रहती है वो 30 मिनट अप्रोक्स रहती है, बट ये वाली क्लास थी ये 48 मिनट की है। तो ऐसे ही जो दूसरी क्लास थी वो भी काफ़ी लंबी थी, तो इसलिए मैं 3 देख पाई। इनके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है आज के दिन में, वो बताऊंगी मैं आपको आगे। इनका मेरे को ये भी ठीक लगता है कि एक तो लिख के बताते हैं और मेटर जो रहता है ना वो बिल्कुल शॉर्ट रहता है। तो ये मैंने ऐसे 1857 की क्रांति के पार्ट 8 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 ये मैंने आज पढ़े हैं, ठीक है। और ये पार्ट 9 है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह के बारे में दे रखा है। और जो पार्ट 10 है उसमें यहाँ पे मेरा कुछ छूट गया था, मेरे को कुछ डाउट था, तो इसलिए मैंने एक पेज खाली छोड़ रखा है। 1 2 चीज़ें देखनी हो बाद में लिखूंगी मैं। और ये पार्ट 10, इसमें लाल बाल पाल इस नाम से भी हमारे टॉपिक दे रखा है। तो इनके बारे में बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पढ़ना है, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत सारा मीटर हो जाएगा। तो इतना हमको पढ़ना नहीं है कि फिर याद ही ना रहे, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लो जो पुराने पेपर में आए हुए हैं वैसे, क्योंकि ये सर जो है ना वो पूरा ही इंपॉर्टेंट ही पढ़ाते हैं। उसके अलावा ये लोक देवता लोक देवियाँ, इनके मेरे नोट्स बने हुए थे पहले से भी, बट मुझे लगा कि अभी टाइम भी है और वापस से अगर मैं नोट्स भी बनाऊंगी तो एक रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बीच में 5 6 महीने का गैप आ गया था ना। लोक देवियाँ रीट में नहीं थी तो इतना पढ़ा नहीं था, बट फिर भी मंदिर वगैरह में पढ़ने में आ गया था। तो मैंने लोक देवता लोक देवियाँ और ये राजनीतिक जागरूकता रीट में थी। तो इन सब के मैंने आज नोट्स बनाए हैं और इनमें मुझे इतना टाइम नहीं लगा है, क्योंकि इनमें मैंने वीडियो देखते टाइम ही नोट्स बना लिए थे। क्योंकि ये लोक देवता लोक देवियाँ राजनीतिक जागरूकता ये सब हमारे रीट में थे और काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए थे। वो बस बीच में 5 6 महीने का गैप आ गया था, तो इसलिए ऐसा था कि थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई भूल गए। बट एक बार मैंने वीडियो देखा, नोट्स बनाए, एक बार रीडिंग लगाई ना, तो फिर ये मेरे लिए बहुत ईजी पड़ गया। मात्र 10 1 मिनट मुझे वापस से इसका रिवाइज करने में लगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो आज इतना सब कुछ मैंने पढ़ लिया। राजनीतिक जागरूकता की इनकी 3 क्लासेस थी, वो मैंने पढ़ी, शाम को रीड भी किया वापस से। लोक देवता लोक देवियाँ पढ़ी, उनकी भी 3 4 क्लासेस में ख़त्म हो गया था। और 3 क्लासें वो जो 1857 की क्रांति, और उधर वो जो 2 नए टॉपिक थे राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह के, लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल वगैरह ये सब। तो अच्छा खासा मैटर मैंने आज पढ़ लिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि शुरू शुरू में हम जो हमारे रीड में जो टॉपिक्स थे उनको भी अगर वापस से कवर कर लेना अच्छे से, तो हमारा 1 महीने के अंदर ही बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा फर्स्ट पेपर का। मैं कल भी ट्राई करूँगी कि मैं कुछ पुराने टॉपिक भी पढ़ पाऊँ और कुछ नए टॉपिक्स भी पढूँ। तो वो है कि अब देखो धीरे धीरे, एक तो है ना खुद के ऊपर भी मेरे अंदर मेंटल प्रेशर है कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है। हालांकि वैकेंसी बहुत लेट है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बट उस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी फिर बहुत ज़्यादा लंबा है, उसको भी हमको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने सोच रखा है कि इस बार मैं पढ़ूंगी ना तो फिर ढंग से ही पढ़ूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट में हमको किसी से पूछना नहीं पड़े कि यार मेरा सिलेक्शन होएगा या नहीं होएगा। देखो बात की तो बात की बात है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी तब तक तो मैं जितना पढ़ सकती हूँ ना उतना पढ़ लूँ, क्योंकि फिर बाद का तो देखो पता नहीं है कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो ये है कि जब तक खाली टाइम मिल रहा है तब तक मैं इस टाइम को यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में मुझे भी कभी आलस आता है, बट वापस से फिर याद आ जाता है कि नहीं पढ़ना है। पहले भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वापस से हार नहीं माननी है। तो फिलहाल यही सब।